नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों आज आपको प्रैक्टिस सेट, संजीवनी प्रैक्टिस सेट थर्ड और मास्टर रिवीजन क्लास ये दोनों कंबाइंड करके करवाएंगे। इसमें शुरुआत में दोस्तों आपको रिवीजन करवाया जाएगा बहुत ही तेज़ी से, बिल्कुल भी आपका समय बिना वेस्ट किए हुए। और उसके बाद में दोस्तों लास्ट में 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट होगा, वो भी साथ में सॉल्व किया जाएगा। तो लास्ट तक आप दोस्तों इस क्लास को देखिएगा। लास्ट में जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स से सेलेक्ट करके किए गए हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन और प्लस रिवीजन वाले आपको अटेंड करने हैं और बिल्कुल लास्ट तक आपको देखना है। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये दोस्तों बोध गया में हुई थी। तेजी से यहाँ पे रिवीजन करना है। बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी है और किस वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष था और निरंजना नदी है दोस्तों, और बोध गया स्थान था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और शुद्धि आंदोलन भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। कौन सा दोस्तों? शुद्धि आंदोलन, ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने एक दोस्तों नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं आर्य समाज से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। और दोस्तों यदि पूरे भारत की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसको दोस्तों कैमोरिन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम से दोस्तों जो भी हुए हैं हाल फिलहाल में, उन्हीं से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराएंगे। टॉप 50 क्वेश्चन आज आपको करने हैं दोस्तों, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट मिला के। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन दोस्तों जो डायबिटीज होता है, मधुमेह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इंसुलिन का उत्पादन शरीर में दोस्तों कहाँ पे होता है? अग्नाशय में होता है, पैंक्रियाज में, ये आपको याद रखना है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये दोस्तों असम का है। यह साल में दोस्तों 3 बार मनाया जाता है बिहू, और इसके तीनों बार नाम अलग अलग होते हैं। एक बार हम बता भी चुके हैं आपको पिछले क्लास में, रोंगाली, कंगाली और भोगली। ये दोस्तों रोंगाली, कोंगली और भोगली, ये बिहू का 3 दिवसीय त्यौहार तीन बार दोस्तों मनाया जाता है, 3 नाम से आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, आप सभी को पता होगा। इसका रासायनिक नाम दोस्तों आपको याद रखना है, एस्कॉर्बिक एसिड है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। यदि पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो कौन था दोस्तों? वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, इनका नाम आपको याद रखना है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। भारत का पहला दोस्तों वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया जाता है। और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। भारतीय यदि पूछा जाता है तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको करवा चुके हैं, केवल रिवीजन करवा रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन, एक फैक्ट्स और आपको याद रखना है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर के सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन के परामर्श पर जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में हुआ है दोस्तों। और कागज बनाने की कला का श्रेय किसको दिया जाता है? काई लुन को दिया जाता है, जो कि चीनी थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था, आप सभी को पता होगा। और सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल के अंतर्गत आता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे जुड़ा फैक्ट देखिएगा, तीनों जो सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और नभ सेना, इन तीनों की कमान दोस्तों राष्ट्रपति के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। गाजर में दोस्तों जो विटामिन ए है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। और यह दोस्तों एक फसल
उत्सव है। फसल की कटाई के समय मनाया जाता है पोंगल त्यौहार, और इसका समर्पण है दोस्तों सूर्य देवता को। सूर्य देवता को ये समर्पित त्यौहार है। अगला है गिद्धा भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का है दोस्तों। और गिद्धा महिलाओं द्वारा और भांगड़ा पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। 14 नंबर प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड, जिनका पूरा नाम है जॉन लॉगी बेयर्ड। और दोस्तों इन्होंने 1926 में लंदन में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसका दोस्तों किसका? टेलीविज़न का। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान है दोस्तों, और यह इल्तुतमिश की बेटी थी और दिल्ली सल्तनत की इकलौती दोस्तों महिला सुल्तान बनी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो गिल्स होते हैं, गलफड़े। और मछली दोस्तों जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो ग्रहण करती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। मूल रूप से यह नारा दोस्तों इसको प्रसारित भगत सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन मूल रूप से इसको दोस्तों जो नारा था हसरत मोहानी ने दिया था, इन्होंने लिखा था, लेकिन इसको प्रसिद्ध भगत सिंह ने किया। तो यदि ऑप्शन में दोस्तों भगत सिंह नहीं है तो हसरत मोहानी टिक कीजिएगा आप। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में होता है दोस्तों। अमृतसर स्थान था पंजाब का। और जनरल डायर के आदेश पर दोस्तों निहत्थी जो भीड़ थी उस पर गोलियां चलाई गई थी, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसी से आहत होकर के जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने महात्मा की उपाधि उन्होंने दोस्तों कैसर ए हिंद की उपाधि वापस लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। ये दोस्तों रिवीजन एक तरीके से है, जो भी फैक्ट्स हैं क्वेश्चन से जुड़े हुए वो सब आपको बताएंगे और आपको भी याद रखना है एग्जाम के लिए। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने दोस्तों जो पट्टाभी सीतारमैया थे, पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन गांधी जी के द्वारा किया जा रहा था, तो उससे दोस्तों ये विरोध एक उत्पन्न होता है, जिसके कारण इन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की थी 1939 में। इन्होंने दोस्तों जय हिंद का नारा दिया है और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन का इन्होंने विरोध किया था और उस दौरान दोस्तों लाठीचार्ज होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। कब दोस्तों? 1928 में, ये आपको याद रखना है। सैंडर्स हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या दोस्तों कब किसने किया था? भगत सिंह के द्वारा की जाती है, और ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा दिया गया था। इन्होंने दोस्तों जो चर्बी युक्त कारतूस होती थी उसका विरोध किया था, और उसी के विरोध में दोस्तों इनकी मृत्यु होती है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं श्रीमती सरोजनी नायडू, और भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन, जितने फैक्ट्स हैं ये फैक्ट्स नहीं, एक प्रकार से क्वेश्चन ही हैं जो पूछे जा चुके हैं। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर दोस्तों 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव पहली महिला हैं। इन्होंने लगातार 2 वर्षों में यह उपलब्धि अपने नाम की है। ब्रह्म समाज की स्थापना आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई दोस्तों, और आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों 25 क्वेश्चन रिवीजन के लिए। आगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं क्वेश्चन, इनको भी आप सॉल्व कीजिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है, आपको अभी पूर्व में ही बताया, निरंजना नदी थी और पीपल वृक्ष। आर्य समाज की स्थापना, यही क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा कितना आपने रिवीजन में सीखा, तो इसमें सही कीजिएगा दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि दोस्तों इनमें से कौन सी है? देवनागरी, गुरुमुखी, अरबी, संस्कृत। तो इसमें से दोस्तों गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। अगला है दोस्तों, इसमें एक फैक्ट दिया है वो भी आपको याद रखना है। इस लिपि का विकास जो सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद देव,
इन्होंने किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम जो किनारा है वो क्या है दोस्तों? दक्षिणतम किनारा जो भारत का है वो है कन्याकुमारी, आपको पूर्व में ही बता चुके हैं दोस्तों। और सबसे अंतिम जो बिंदु है वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, सी करेक्ट है दोस्तों। उगते हुए सूर्य का क्षेत्र कहा जाता है इसको है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह, डायबिटीज में होता है दोस्तों। अगला है बिहू किस राज्य का है? तो ये असम का है। और इसके अलावा दोस्तों कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कागज़ का आविष्कार चाइना में होता है, और दोस्तों काई लुन ने इसका आविष्कार किया था, ये भी आपको याद रखना। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम। और बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु में मनाया जाता है और फसल कटाई का ये त्यौहार है, सूर्य देव को समर्पित है। गिद्धा भांगड़ा दोस्तों किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के हैं। और इसके अलावा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड, जेएल बेयर्ड ने। अगला है दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये थी दोस्तों कौन सी? रजिया सुल्तान, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गिल्स के द्वारा, गलफड़ों के द्वारा। अगला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा दोस्तों दिया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसको लिखा किसने था? हसरत मोहानी, अभी मैंने बताया आपको। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 में दोस्तों अमृतसर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का दोस्तों इन्होंने दल बनाया था, स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। और सांडर्स हत्या किसने की थी? तो ये दोस्तों भगत सिंह के द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1857 विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो ये दोस्तों थे मंगल पांडे जी, इन्होंने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था और 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उससे जुड़े हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई दोस्तों, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका प्रैक्टिस सेट और प्लस उन्हीं क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन आपको कराया और एक बार इसकी प्रैक्टिस करवा दी बहुत ही कम समय में। तो दोस्तों ये क्लास आज की यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।